आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप समीकरण मानते चलेंगे और किसी एक का वैल्यू निकाल देंगे, चाहे एक्स हो या तो वाई, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि पालक समीकरण इसमें 2x प्लस 3y बराबर 1 और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस वाई बराबर 9। तो इसमें भी वही काम करेंगे। समीकरण को मान लीजिए, या तो आप x का मान निकालिए या तो y का मान, और फिर समीकरण में रखते चले जाइए। आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और बीच में कोई भी सवाल अगर आपको डाउट हो या तो कोई भी सवाल फंसता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें, मैं उसका सॉल्यूशन या आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि क्वेश्चन दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर 1, और इसको मान लेंगे हम। देखिए y 3y को एक की तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तब समीकरण एक मानते हैं। तो चलिए फिर लिखेंगे 2x बराबर 1 की तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस 3y को, तो माइनस 3y हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 3y। अब यहाँ हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अभी हम 4x को 2 इंटू 2x में तोड़ देंगे और वहाँ 2x का मान रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। यानी कि 4x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ जो है हम y को पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है तो 9 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x बराबर 9 प्लस y। अब यहाँ 4x को तोड़ देंगे, यानी कि 2 इंटू 2x और बराबर ही हो गया 9 प्लस y। तो अब देखिए 2x के जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस 3y। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ऑन वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 3y। यानी कि 2x के जगह 1 माइनस 3y रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो यह है आपका 2 और 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस 3y और बराबर 9 प्लस y। 2 का अंदर गुणा करेंगे, एक बार 1 में और एक बार माइनस 3y में, तो 2 एक कम 2 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 2 3 6 y बराबर 9 प्लस y। तो यहाँ देखिए कहे हैं कि चर वाले को चर के साथ, अचर वाले को अचर के साथ। तो माइनस 6y को प्लस y की तरफ पक्षांतर और प्लस 9 को प्लस 2 की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो यह है प्लस 2 और प्लस 2 को 9 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9 बराबर y माइनस 6y को पक्षांतर किए y की तरफ तो हो गया प्लस 6y। तो माइनस 9 में से प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस 7 बराबर 1y और 6y, यानी कि हो गया 7y। तो y से y कैंसिल एक बार में, तो लिखेंगे y बराबर कितना, माइनस 1, यानी कि ये हो गया y का मान माइनस 1। अब यहाँ y का मान आपका निकल गया। अब x का मान निकालना है, तो हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो फिर लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। समीकरण कितना है, 2x बराबर 1
-3, y का मान है कितना आपका -1, तो यहाँ पर रख देते हैं -1। तो ये जाएगा 2x बराबर 1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, तो हो जाएगा 2x बराबर 3 1 4, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो x का मान आ गया 2। तो इस तरह से x का भी मान निकल गया और y का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यानी कि समीकरण दिया है 3x/2 और -5y/3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण दिया है x/3 + y/2 = 13/6। तो इसमें सबसे पहले आप क्रिस क्रॉस करिए, यानी तिर्यक गुणा कर लीजिए और तब समीकरण मान लीजिए, और उसके बाद या तो x का मान निकाल या तो y का मान। तो चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न को उतारते हैं, यानी कि 3x/2 - 5y/3 = -2। अब यहाँ क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करेंगे, तो 3 का 3x में गुणा करेंगे, 3 3 की 9x, और -2 का 5 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10y, और बटे 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, बराबर ये हो गया आपका -2। तो अब फिर 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई -2 में कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 9x - 10y बराबर 6 दूना 12, यानी कि हो गया -12। अब 10y को पक्षांतर कर देते हैं -12 की तरफ, तो -10y है, पक्षांतर करेंगे तो +10y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 10y - 12। अब यहाँ x का मान निकालने के लिए 9 से भाग दे देंगे, यानी कि फिर लिखेंगे x बराबर 10y - 12/9, यानी कि ये हो गया आपका, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसे समीकरण 2 को हल करते हैं, यानी कि हो जाएगा x/3 और प्लस y/2 = 13/6। तो इसमें भी क्रिस क्रॉस, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा। तो सबसे पहले 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, और प्लस 3 का y में गुणा करेंगे 3y, और बटे 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6, और बराबर ये हो गया आपका 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल। अब जो है यहाँ पर बच गया आपका 2x और प्लस 3y बराबर यह है 13। तो यहाँ x का मान निकाला गया, तो x का मान हम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ऑन वैल्यू ऑफ x = 10y - 12/9, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे 10y - 12/9। तो चलिए रखते हैं, ये हो गया 2x का मान 10y - 12/9, और प्लस ये है आपका 3y बराबर 13। तो अंदर 2 का गुणा करेंगे, एक बार 10y में और एक बार -12 में। तो 10 का जब 2 में गुणा करेंगे 10 दूना 20y, और -12 दूना 24,
और बटे ये हो गया आपका 9 और प्लस 3y बराबर 13। तो अब 9 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20y माइनस 24 और प्लस 9 त्रिकी 27y और बटे 9 बराबर 13। तो अब क्या करेंगे कि 9 का फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई 13 में करेंगे और प्लस 20y को प्लस 27y में जोड़ देंगे। तो चलिए, तो यहाँ 20y प्लस 27y यानी कि 20y और 27y जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 47y, यानी कि ये हो गया आपका 47y और माइनस 24 बटे 9 बराबर 13। तो अब हम 9 का 13 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 47y और माइनस 12 बराबर 13 नमा 117। अब माइनस 24 को 117 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 47y बराबर 117, उधर पक्षांतर किए तो प्लस 24, तो हो जाएगा 47y बराबर 7 4 11 को 1 और 2 3 और 1 हासिल 4 और ये हो गया 1, यानी कि 141। तो हम 3 से काट दें, 47 तिया 141, यानी कि 47 तिया 141, तो y बराबर हो गया 3। तो अब जो है इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका कितना है, x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। तो चलिए समीकरण में रख देते हैं, यानी कि x लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, यानी कितना है x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। तो यहाँ हम y का मान रख दे रहे हैं, तो y का मान रख रहे हैं तो हो जाएगा x बराबर 10, y का मान 3, तो हो जाएगा गुणे 3 माइनस 12 बटे 9। फिर ये हो जाएगा x बराबर 10 तिया 30 और माइनस 12 बटे 9, तो हो जाएगा x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बटे 9, तो 9 दूना 18, यानी कि x का मान आ गया 2, यानी कि ये x का मान 2 और y का मान 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3C का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, और फिर एक समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। कह रहा है को हल करना है और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, यानी कि एक समीकरण और दिया है, यानी कि y बराबर mx प्लस 3, और इसमें कह रहा है कि m का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे
देखिए इसमें दो समीकरण दिया, पहला दिया 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया 2x माइनस 4y बराबर -24। कह रहा कि इन दोनों समीकरण को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से और जो मान निकलता है तो उसको इस समीकरण में रखे, यानी कि y बराबर mx प्लस 3 में रख के m का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को उतारते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, तो इसमें हम 2x का मान निकाल ले रहे हैं और समीकरण एक में रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए तो 2x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि -4y को -24 की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर -24 और यह पक्षांतर किए तो माइनस में तो हो जाएगा +4y। अब इसको पहले 4y को रखते हैं, यानी कि हो जाएगा 2x बराबर 4y -24 इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इस 2x का मान समीकरण एक में रख दिया जाए, तो चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण एक से। समीकरण कितना है 2x प्लस 3y बराबर 1। अब यहाँ जो है 2x का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ऑन वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू 4y -24, यानी कि जहाँ पर 2x है वहाँ पर 4y -24 रखने पर। तो चलिए रख दिया जाए, तो हो जाएगा 2x की जगह 4y -24 और प्लस 3y बराबर 11। तो 4y और 3y एक साथ जोड़ देंगे, प्लस में है तो 4 3 7y और -24 को 11 की तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 11 माइनस है तो उधर पक्षांतर किए तो +24, तो हो जाएगा 7y बराबर 24 और प्लस 11 यानी कि आपका हो जाएगा 35। तो 7 × 5 = 35, तो हो जाएगा y बराबर 5। अब y का मान निकल गया, 5 आ गया, तो y का मान अब समीकरण एक में रख दिया जाए, या तो 2 में रखिए। चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 2x बराबर 4, y का मान मैं रख देता हूँ यानी कि 5, तो 4 × 5 और -24, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 × 20 और -24। तो -24 में से +20 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो हो गया 2x बराबर -4। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि x का मान आपका आ गया -2। तो इस तरह x का मान आ गया -2। तो कह रहा कि इसका मान यानी कि y बराबर mx प्लस 3 में रखिए और y का मान निकालना है। तो चलिए लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ मान रख देंगे y
और यक्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ऑन वैल्यू ऑफ वाई एंड यक्स, यानी कि यक्स और वाई का मान रखने पर। तो यक्स का मान -2 और वाई का मान 5 आया, तो वाई का मान रख देंगे तो हो गया 5 और ये हो जाएगा यम, और यक्स का मान आया -2 और +3। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2m, और यह आपका है 5 और 3 को पक्षांतर इधर कर दे रहे हैं, प्लस है तो हो गया -3 और बराबर यम में जब -2 का गुणा करेंगे तो -2m। अब 5 में से -3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 बराबर -2m। तो 2 से 2 को एक बार में काट देंगे, यानी कि m का मान आ गया आपका -1, यानी कि m का मान -1 निकल गया। तो गाइज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और डेली मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैथ का कराता रहूँगा। डेली मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आपको जो सवाल फंसता है या जो डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।